जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सेहत के जितने भी मामलात हैं उन सब में बेहतरी अता फरमाए। तो आज एक मकूला है, केयर इज़ बेस्ट देन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि परहेज़ इलाज से अगर बेहतर है तो किस तरह से बेहतर है। तो सबसे पहले देखिए कि बहुत से ऐसे डिजीज़ हम खुद जानबूझ के लगवा लेते हैं, वो हमें हो जाते हैं, तो जो कि हमारे सेहत का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये बात कहूँ कि मौसमी असरात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेहतियाती की वजह से हमें होते हैं, उसमें हमारा जो कसूर है वो बेहतियाती है। अगर हम बेहतियाती ना करें, एहतियात करें, जिस तरह से गर्मी है तो गर्मी के अंदर ना निकलें, और फिर सर्दी है तो सर्दी के अंदर ना निकलें, और फिर अगर हम गलत ग़िज़ाओं का चुनाव या इंतखाब ना करें तो हमारी सेहत के बहुत सारे मामलात जो हैं वो बेहतर रहते हैं। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तिब्बे यूनानी, नज़रिया मुफ़द आज़ाद, तिब्बे सुलासा, तिब्बे अरबा, आयुष, होम्योपैथी और एलोपैथिक तिब जो है, इन तमाम के अंदर एक चीज़ कही जाती है जी, परहेज़ करें, परहेज़ इलाज से बेहतर है। फिर इंग्लिश का जो मुहावरा है केयर इज़ बेस्ट देन क्योर, तो वो केयर किस किस तरह में हमें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोमक से शुरू करते हैं। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार ने हमें ये बताया कि खाना सिर्फ अपनी कमर को ताकत देने के लिए, यानी अपने जिस्म को ताकत देने के लिए खाओ, उससे ज़्यादा ना खाओ। अब होता क्या है कि अब हम खाना जब भी खाते हैं, ज़्यादा मकदार में हम खाना खा लेते हैं, वो खाना हमें बजाय फ़ायदा के नुकसान करता है। अच्छा, फिर अगर हम तिब्बे यूनानी की बात करें तो तिब्बे यूनानी कहती है कि अगर आपके पेट में गरानी है, यानी इनडाइजेशन है, तो आपको खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, बल्कि अदरक या सूंठ जो है उसके पानी को आपने चखना है, यानी थोड़ी मकदार में वो आपने पीना है, या अदरक या सूंठ का आपने सफ़ूफ या पाउडर इस्तेमाल करना है, जिसके पेट की गरानी ख़त्म हो जाती है और मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ तिब्बे यूनानी जो है वो ये कहती है कि अपने आप को आप भूखा रखें। जब हम अपने आप को भूखा रखते हैं तो उससे भी हमारे जो मैदा है उसके मामलात ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ना सोना, यानी रेस्ट का ना करना, हमारे जिस्म के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम रेस्ट करें। रेस्ट करने से हमारे तमाम आसाब जो हैं वो दोबारा से डेवलप होते हैं, हमारे मसल्स या पट्टे जो थक जाते हैं वो रिकवर होते हैं, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक्सेप्ट दोबारा से वर्किंग शुरू कर देती है। तो नींद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें एक तोहफ़ा है, हमें नींद को पूरा करना लाजमी है और हमें पूरा करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रेस्ट ना करने की वजह से डिजीज़ का शिकार होते हैं। इसके बाद 99% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके मिजाज के अंगेंस्ट कौन सी चीज़ें हैं और उनको फ़ायदा कौन सी चीज़ें करती हैं। अब लाजमी नहीं है कि गोश्त हर बंदे को फ़ायदा करेगा और गाजर हर बंदे का नुकसान करेगी। लाजमी नहीं है कि दालें जो हैं वो हर बंदे को फ़ायदा करेंगी या काले चने जो हैं वो हर बंदे को फ़ायदा करेंगे। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ये डिफ़र करती हैं, वेरी करती हैं। जब तक आपको आपका टेम्परामेंट या मिजाज का पता नहीं है तो आप एहतियात नहीं कर सकते। तो फिर वो केयर इज़ बेटर देन क्योर, उसके ऊपर भी आप अमल नहीं कर रहे, और परहेज़ इलाज से बेहतर है, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि परहेज़ कौन सा करना है, आपका मिजाज क्या है, मौसम कौन सा है और किस चीज़ का क्या मिजाज है। तो ये सारी चीज़ें मेरी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप वहाँ से अपने मिजाज को भी खुद चेक कर सकते हैं, अपना इलाज के लिए जो केयर करनी है वो भी आप कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के तौर पर, एडवांस में सेफ्टी केयर के तौर पर आप अपने आप को अमराज से किस तरह से महफूज रख सकते हैं, ये वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अब आते हैं कि हमारा जो मर्दाना मामलात और जनाना मामलात हैं या सेक्सुअल इश्यूज जो हैं उस हवाले से। तो बहुत से लोग ऐसे हैं
जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर बहुत सी गलतियां करते हैं, स्पेशली मेल। मर्द हजरात बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत सी कताइयां करते हैं शुरू दिनों में या कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद जब टाइम गुजर जाता है तो फिर वो केयर करना शुरू करते हैं। अच्छी बात है वो केयर करें, लेकिन तब टाइम गुजर चुका होता है, तब उनको केयर के साथ साथ क्योर की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा बेहतर है कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से जो मामलात हैं उनमें भी केयर बरतें, और जो स्टैंडर्ड गैप है उसको भी जारी रखें, और आपका जो मर्दाना फेल है उसको भी दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है। हमारे यहाँ जो ग़िज़ाएँ या खुराकें हैं वो भी ऐसी हैं, बदकिस्मती से हमें रियल फूड नहीं मिल रहा, उसके अंदर हमें ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल ना होने के बराबर मिल रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी है कि पिछले 20 सालों के अंदर अंदर ये जो जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द और इस तरह से बॉडी का दर्द और मसल्स की पेन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो अल्फाज थे तकरीबन 20-30 साल पहले बहुत कम सुने जाते थे, और फिर इस तरह से ब्लड प्रेशर जो है ये तकरीबन 90-80 तक या 90-70 तक लोगों को पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। इस तरह से डायबिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है अभी यंगेस्ट लोगों को हो रहा है। उसकी वजह क्या है? वो हमारी बेहतियाती है। हम ऑर्गेनिक फूड नहीं लेते, हम परहेज़ नहीं करते, हम सेहत का ख्याल नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमें करना होंगी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल्स के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखें, आपको वहाँ पे एहतियाती तदाबीर भी मिलेंगी। आप किस तरह से अपने मिजाज को खुद देख सकते हैं ये भी मिलेगा। आप अपने मिजाज के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मिलेगा। और इस तरह से आपको जो एक मुहावरा है, केयर इज़ बेटर देन क्योर, और परहेज़ इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है, उसका मतलब ये है कि आप इतनी एहतियात करें कि आपके करीब से छोटे मोटे अमराज जो हैं वो वैसे ही गुजर जाएं, आपके करीब ना आएँ। क्योंकि यहाँ तक बात है खाने के हवाले से या पीने के हवाले से, हमें उसमें बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। हमारी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए और हमें हेल्दी फूड की तरफ जाना चाहिए। मेरा नंबर 030686111009 है। इसी के ऊपर ही व्हाट्सएप है और इसी के ऊपर ही मैं फ़ोन कॉल पे भी अवेलेबल होता हूँ। आप किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात लेना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहें तो आप खुद भी दवाखाना पर तशरीफ़ ला सकते हैं। दवाखाना का पता हमदर्द से दवाखाना, नर्स जामिया मस्जिद गौसिया, मेहरिया नसीरिया, अफजल टाउन चुनिया। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।